हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस आईएएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे। मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स और टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है। और ये फुल लेंथ टेस्ट है फ्रेंड्स। तो इससे पहले सेक्शनल टेस्ट था जिसमें टेस्ट नंबर जितने हुए हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और आज स्टार्ट करेंगे जो फुल लेंथ टेस्ट होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जुनून टेस्ट सीरीज का जो एडुटेरिया का है, जुनून टेस्ट सीरीज जो ऑथेंटिक बुक का है, और आधार टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस पे था जुनून एडुटेरिया का, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो जाकर के आप प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। और साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस का टेस्ट और परम आईएएस का टेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1 केजीएस का। ये बाइलिंगुअल है फ्रेंड्स, और बाइलिंगुअल है लेकिन हम हिंदी में करके लेके चलेंगे। लेकिन इसका पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर जा करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने EFTA यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश इस संघ के सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक टेस्टिंग, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अगर मैं इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगी ना तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। और बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैम ज़्यादा लंबा वीडियो मत कीजिए, क्योंकि टेस्ट 150 क्वेश्चन रहता है, तो आपको 30 से 40 मिनट में तो हो नहीं पाएगा, है ना। तो कम से कम 1 घंटा से तो ऊपर ही जाएगा। अगर मैं डिस्क्राइब करके बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता दूँगी। और हाँ, इसका जो PDF है ना, मैं टेलीग्राम पर जरूर डाल दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने संवैधानिक अधिकार के रूप में गर्भपात के अधिकार के प्रावधान को संविधान में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का सी, फ्रांस ने किया है फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे, और एग्जाम में ये पूछ लेगा, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में प्राचीन माया शहर के अवशेष की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी में, मैक्सिको में खोज की है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रहा है तो आप उसको शेयर करें, ठीक है, और सपोर्ट करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्य के आर्थिक समुदाय ECOWAS संघ को छोड़ने का निर्णय लिया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, नाइजर, माली, बुर्किना फासो। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है बी। ये सब करंट का न्यूज है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत द्वारा कितनी मराठा किलों को वर्ष 2024-25 में के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मान्यता प्रदान करने के लिए नामांकित किया गया है? तो 5 का आंसर हो गया 12, आंसर हो गया बी, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर है ना, तो करंट अफेयर में एडुटेरिया का करंट कॉन्सेप्ट करके आता है, जिसमें पेपर का निचोड़ और साथ ही साथ नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार स्पेशल और विविध रहता है करंट। तो मैं प्लेलिस्ट में मेरा बना हुआ है एडुटेरिया करंट अफेयर का, वो आप जाकर देख लेंगे, जिसमें जनवरी से जून तक कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ परफेक्शन का भी करंट होता है, और बिहार स्पेशल के लिए खान ग्लोबल स्टडी और बीपीएससी मेकर का हो रहा है फ्रेंड्स। तो जाकर के आपको सारे कुछ PDF आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जरूर देख लीजिएगा। और बिहार स्पेशल में एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह और इम्तियाज अहमद का MCQ बुक भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, कंप्लीट बुक, तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार की 52 बूटी से क्या तथ्य पर है? तो इसका आंसर है सी, क्योंकि ये करंट अफेयर में आया हुआ है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार की बुनाई कला है, उसको 52 बूटी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान अष्टदिग्गज थे। क्या थे अष्टदिग्गज? तो 8 महान तेलुगु विद्वान को अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो इसका आंसर है डी,
ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर प्रायः निम्नलिखित में से किस जानवर की छवियां पाई गई है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, एक हाथी वाला सिंह बैल। ठीक है, तो एक सिंह वाला बैल पाया गया है टेराकोटा में और सिंधु घाटी सभ्यता में। और अब अगर आप एक मूवी भी आया था उसमें भी देख लीजिएगा, मोहनजोदाड़ो में, उसमें भी ये चीज़ सपने में दिखाता है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा, एक सिंग वाला बैल। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकारियों की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, यूनाइटेड किंगडम, यूके से लिया गया संसदीय विशेषाधिकार। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि कौन सा कहाँ से लिया गया है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, प्रस्तावना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया? तो संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता, संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली और रीट विशेषताएं लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो संघवाद का केंद्र अभिमुख रूप, केंद्र को अब अवशिष्ट शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य संबंधी प्रावधान, व्यापार की स्वतंत्रता, उच्च और नीच सदन की संयुक्त बैठक इत्यादि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान से डीपीएस पे लिया गया है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछ लेगा। अगर आप पॉलिटी का पीवाईक्यू करेंगे ना, तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा डीपीएससी एसपी के बारे में पूछता है। और जो 69 बीपीएससी था उसमें भी डीपीएसपी के बारे में पूछ लिया था कि कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी आयरलैंड से लिया गया और राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है। रूस से क्या क्या लिया गया फ्रेंड्स? तो मौलिक कर्तव्य, जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और न्याय के आदर्श। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यह रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही बेलेचली घोषणा का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बेलेचली घोषणा फ्रंटियर एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा उत्पन्न जोखिम के बारे में है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, फजल अली आयोग की नियुक्ति 1953 में, मतलब 1953 में किस उद्देश्य से की गई थी? तो फजल अली के लिए हुआ है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, पुराज पुनर्गठन अधिनियम के लिए हुआ है, तो ध्यान रखेंगे फजल अली कमेटी, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड क्या है? तो लिमिटेड में एनआईपीएल ने भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच सीमा पार यूपीआई लेन देन के लिए फोन पे के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, नेपाल ने किया है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के अनुसार बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार में पंजीकृत सभी नए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 15% करने की योजना बनाई है? तो 13 का आंसर हो जाएगा 2028 तक, तो आंसर बी हो जाएगा। इसमें अगर लक्ष्य कोई रखता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये हमारा बाइलिंगुअल है, तो ये इंग्लिश सेक्शन है और हम हिंदी सेक्शन से कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे इसका भी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय कला और वास्तुकला के संदर्भ में बल्लभी, फमसाना, लैटिना, शेखरी और भूमिजा विधाएं वास्तुकला के किस रूप में से संबंधित है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, नागर वास्तुकला से, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, बिहार में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है, तो सही कथन कौन से होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह वर्तमान बिहार के नालंदा में स्थित है, तो ओदंतपुरी नालंदा में ही था, तो इसका आंसर ये सही है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किए थे, तो ओदंतपुरी का गोपाल प्रथम किए थे फ्रेंड्स, तो ये भी सही है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कराया गया था, तो ये भी सही है। तो तीनों आंसर सही था, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स।
और ये क्वेश्चन पूछता है, सिंगल सिंगल भी क्वेश्चन पूछ देता है। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य के दौरान पुहार या पुहार एक प्रसिद्ध था, क्या था ये? तो इसका आंसर है बी, बंदरगाह शहर था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लखुडियार शैली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड से। ये उत्तराखंड का चित्रकला है फ्रेंड्स, जिसका नाम है लखुडियार शैली, तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन से होंगे फ्रेंड्स? तो अब्दुल रज़ाक एक फारसी यात्री था जिसने कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। अब्दुल रज़ाक ये वाला अब्दुल रज़ाक फारसी यात्री तो था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय में आया था, ना कि कृष्णदेव राय में, तो ये गलत हो गया। और डायमेकस एक ग्रीक राजदूत था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो यहाँ पे भी ये गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं आया था, ये बिंदुसार के समय में आया था फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे, इसलिए दोनों गलत हो गए। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। इसमें सही पूछ रहा था तो दोनों गलत ही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे सूची दिया हो गया है, सूची 1 और सूची 2, और यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा किसके समय काल में रहते, कौन क्या थे। तो कालिदास क्या थे फ्रेंड्स? तो कालिदास एक नाट्यकार थे। और श्रुति क्या थे? सुश्रुत क्या थे? तो एक सुश्रुत एक औषधि है, मतलब डॉक्टर थे। पाणिनि कौन है? तो पाणिनि एक संस्कृत व्याकरण है, जो उनका पुस्तक अष्टाध्यायी है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिंगल क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है कि अष्टाध्यायी पुस्तक किसका है? तो पाणिनि का। और आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट गणितज्ञ थे। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1 का 4, 2 का 2 ही हो गया, 3 का सी का 3 हुआ, और आर्यभट्ट का 1, तो ये इसका आंसर था सी। अगर इसमें एक भी आपको क्वेश्चन आता होगा ना, तो आपको ये क्वेश्चन आप इजीली बना लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन भी आपको सही आता होगा तो ध्यान रखेंगे इस तरीके से। और एग्जाम में क्या होगा ना कि एग्जाम में जो पहले आपको आता है उसको मिलान करेंगे, तभी आपको आंसर सही हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। आपको देखते देखते टाइम निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2 घंटा कब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब ने नौरोज पर प्रतिबंध लगा दिया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और शुरू कौन किया था नौरोज? तो बलबन ने शुरू किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, नैनार और अलवार ने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था, तो ये किसका आंसर हो जाएगा? बी, दक्षिण भारत में। आंसर बी। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा की सबसे प्राचीन गद्य कृति वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, ज्योतिश्वर ठाकुर ने। ज्योतिश्वर ठाकुर का पुस्तक कौन सा है फ्रेंड्स? तो वर्ण रत्नाकर। ये क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा, ये सब सिंगल क्वेश्चन पूछ देते कि किसका बुक है, अष्टाध्यायी किसका है, तो ये पाणिनि का है, तो ये सब पूछता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया गया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा उदयन के द्वारा, तो आंसर ए हो गया, उदयन। और उदयन कौन थे? तो अजात शत्रु का बेटा थे फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रियदर्शनी, रत्नावली और नागानंद साहित्य कृति की रचना किसने की है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन ने की है फ्रेंड्स, इसका आंसर सी हुआ। नेक्स्ट है, इसमें बाइलिंगुअल है तो अभी नेक्स्ट करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन की तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने की? देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में ही 2-3 ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें बुक पूछा गया है। ठीक है, तो तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का बी, अय्या बिन अहमद सरहिंदी। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, आई थिंक ये 69 में भी पूछा था, तो आप देख लीजिए, आंसर इसका बी था। नेक्स्ट है 26 का कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से सही हैं? तो इसमें सही उत्तर पूछ रहा है, तो 26 का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह अधिनियम राजद्रोह समिति की सिफारिशों पर आधारित था, तो ये सही है। इसमें राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे या न्यायिक समीक्षा के 2 साल तक हिरासत रखने का प्रावधान था, तो ये भी सही है। गांधी जी ने इस कानून की काला कानून भी कहा था, तो ये भी सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 26 का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 27 का कि
इल्बर्ट बिल कब आया था फ्रेंड्स? तो 1883 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ये कथन पूछ रहा है। तो इसमें देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और इसके माध्यम से भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेट को यूरोपीय न्यायाधीशों के रूप में मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो ये भी सही है। और इसमें सही क्वेश्चन पूछ रहा था, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट है सुवर्ण द्वीप के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ का निर्माण कराया। उसके रखरखाव के लिए किसने 5 गांव देने का अनुरोध किया है? तो इसका आंसर होता देवपाल। किससे अनुरोध किया था? तो देवपाल से। और देवपाल ने ही क्या किया था? तो 5 गांव दान में दे दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अगर आप PYQ करेंगे ना घटना चक्र का, तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और घटना चक्र से पहले क्या होता था? तो 67 से पहले जितनी भी BPSC होते थे ना, उसमें 80% 60 to 80% आपको उसमें से मिल जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, पैटर्न चेंज हो गया है। तो इसमें 50% अभी भी क्वेश्चन बैंक से आता है, PYQ से आता है फ्रेंड्स। तो जरूर आप PYQ करेंगे घटना चक्र। वैसे मैं ज्योग्राफी का घटना चक्र कंप्लीट करवा दी हूँ, और हिस्ट्री का भी मॉडर्न हिस्ट्री हुआ है, और पॉलिटी में भी 4-5 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट वीडियो था, जैसे कि राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति, पंचायत, ये सब जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा दी हूँ। और टाइम की कमी से मैं पूरा नहीं और करवा रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैं कोशिश करूँगी कि और भी वीडियो धीरे धीरे मैं अपलोड करवा दूँ, ताकि आपको, अगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप वीडियो सुन के आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या क्या होता है ना कि बार बार पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है। तो अगर आप वीडियो सुन लेंगे तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, उड़ीसा बिहार से कब अलग होकर एक पृथक प्रांत बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कभी हुआ था? तो 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हंटर आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें सही कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस आयोग की नियुक्ति गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था, तो ये सही है। और इस आयोग ने सुझाव दिया था कि माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन नवगठित जिला बोर्डों के नगर पालिका संस्थाओं द्वारा संभाला जाएगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है फ्रेंड्स। ठीक है, और इस आयोग का सुझाव क्या था? तो बुनियादी शिक्षा पर का प्रशासन नवगठित जिला और नगर पालिका बोर्डों पर किया जाना था, न कि माध्यमिक। इसमें बुनियादी शिक्षा था फ्रेंड्स हंटर कमेटी में, तो ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे याद कर लीजिए कि हंटर आयोग के बारे में क्या होता है। तो हंटर, अगर बच्चे लोग पढ़ते नहीं तो उससे डंडा से मारा जाता है, मतलब हंटर से मारा जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि बच्चे लोग को जो बुनियादी शिक्षा है ना, उसके लिए अगर नहीं सीखते तो उनको मार सकते, ऐसे है नहीं, बट ऐसे याद कर सकते हैं हंटर वगैरह। तो ऐसे में इजी हो जाएगा, आपको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ए। केवल एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, फल्गु नदी का एक अन्य नाम क्या है? तो फल्गु नदी का एक अन्य नाम निरंजना नदी है, जिसके किनारे क्या हुआ था? तो बौद्ध का महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था। और तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया महात्मा बुद्ध की वजह से। और ये पुनपुन नदी की सहायक नदी है, और पुनपुन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मृत सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें गलत कथन चुनना है। सबसे पहले यही देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा था, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर है सी। 2 और 4 गलत है। ठीक है, 2 और 4 गलत है, और पहला और दूसरा सही है। तो जो सही है वो पढ़ लेते हैं। तो मृत सागर विश्व की सबसे निचली खारे पानी की झील है, तो ये सही है। और यह जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है, और इससे जल मुख्य रूप से जॉर्डन नदी से प्राप्त होता है। तो ये दोनों सही था, 1 और 3 सही था, और 2 और 4 गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि गलत है तो उसको क्यों ही पढ़ना है ना। तो इसका आंसर था सी। और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, इसका डिस्क्रिप्शन में नहीं, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी फ्रेंड्स, और इसका लिंक। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन की शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 33 का आंसर हो जाएगा, मैदानी इलाके के लिए किसी स्टेशन का न्यूनतम तापमान जब 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है तो इसे शीतकालीन लहर कहा जाता है। तो ये सही है।
और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए किसी स्टेशन का न्यूनतम तापमान 0 डिग्री या उससे कम होता है तो इसे शीतलहर कहा जाता है। तो ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि जो हम लोग करेंट अफेयर कर रहे हैं ना, उसमें भी इसमें डिटेल्स में बताया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या था कि तापमान, ठीक है, आंसर इसका 33 का आंसर हो जाएगा ए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ए बता रहा है कि इसका पहला सही है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए किसी स्टेशन का न्यूनतम तापमान जब 0 डिग्री या उससे कम हो जाता तो उसे शीतलहर कहा जाता है। तो ये भी हमें सही लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जबकि जो आंसर शीट दिया हुआ है ना, उसमें ए आंसर है, तो एक बार आप भी कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये सी है, ठीक है, और एक बार मैं भी कंफर्म कर लूँगी, ठीक है ना, उस पर मैं बता दूँगी। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फ्रेंड्स क्या होता है ना, कभी कभी टेस्ट, जैसे टेस्ट भी कोई ह्यूमन ही आदमी ही बना रहा है ना, तो उसमें भी मिस्टेक हो सकते हैं। और मैं भी बोल रही हूँ तो इसमें मैं भी कोई आदमी ही बोल रही हूँ, मतलब मैं एक ह्यूमन बीइंग बोल रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकते हैं। किसी से भी मिस्टेक होता है, मिस्टेक तो ज़रूरी है ना लाइफ में, ठीक है, तो हो सकता है मिस्टेक हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। नेक्स्ट है, तो उसको मैं चेक कर लूँगी एक बार, और आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर में ए दिखा रहा है, और जिसमें लिखा है कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम को शीतलहर कहा जाता है, और पर्वतीय उसमें लिखा था, तो दोनों सेम ही होता है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन कि बास्को डी गामा कहाँ से आए थे, तो ये पुर्तगाली से आए थे। तो ये इसका देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा, यहाँ पे मिलान करने वाली है। तो अगर इसमें एक भी आपको आता होगा, तो 1 से 2 आता होगा, तो आप इसे बना लेंगे। तो बास्को दी गामा पुर्तगाली, क्रिस्टोफर कोलंबस तो ये इटली का था, और जेम्स क्रुक यूनाइटेड किंगडम, और हेनार्स कार्टेज कहाँ के थे, तो स्पेन के थे। इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। और ये फ्रेंड्स ना 69 बीपीएससी में इसी तरीके से पूछा हुआ था, जिसमें बास्को डी गामा नहीं दिया था और बाकी सारे कुछ दे दिया था, क्योंकि हमें पता है कि बास्को डी गामा पुर्तगाली से ही आए थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। अब पैटर्न चेंज हो गए हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर की G4 समूह जो हाल ही में खबरों में देखा गया था उसमें शामिल है। तो G4 में कौन कौन शामिल है, तो जर्मनी, भारत, ब्राजील और जापान। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, G4 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान के समीप सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी का उद्गम कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है 36 का ए, पेंड्रा जगह पे होता है फ्रेंड्स। जो सोन नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में अमरकंटक की पहाड़ी के पास होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, आंसर इसका ए हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है, तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि उदयपुर ऐसे हम लोग जनरली जानते हैं कि राजस्थान में है, तो इसलिए लोग नहीं मानता है, लेकिन उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, तो ध्यान रखेंगे। और ये पश्चिम चंपारण में है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर होगा सी, ठीक है, माफ करिएगा, इसका आंसर है सी। जबकि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में है, और बैरैला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी बिहार में है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, वैशाली बिहार में है। लेकिन ये अभी क्या, तो इसको अभी राष्ट्रीय उद्यान नहीं बनाया गया है, इसको अभी झील का मतलब मान्यता नहीं दी गई है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, और ठीक है, इसका आंसर था सी फ्रेंड्स। यहाँ थोड़ी सी मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं देखा, इसलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो इसी तरीके से मेरे जैसे आप मिस्टेक कर देंगे। यहाँ पे मैंने यही देखा, ये देखिए दोनों हमारे बिहार में है, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया सी, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, और बैरैला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये वैशाली में है, और ये मेरे घर के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बर्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 38 का आंसर क्या होगा, तो इसमें कौन सा सही है, तो इसका आंसर है ए,
1, 2 और 3 सही है, जिसमें ग्रेट इंडियन बर्ड्स को IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये सही है। और हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने ग्रेट इंडियन बर्ड्स की सुरक्षा और संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। और ग्रेट इंडियन बर्ड्स में सामने से देखने की क्षमता नहीं होती है, परिणाम स्वरूप वे दूर से बिजली की लाइनों को देख नहीं पाते हैं, तो इसका आंसर हो गया, ये भी सही है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स गुजरात का राज्य पक्षी है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, गुजरात का नहीं, ये राजस्थान का है। ठीक है, ये राजस्थान का है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है लौह अयस्क हेमाटाइट बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है, तो 39 का आंसर है ए, भागलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है बाणसागर बांध किस नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो इसका आंसर ए, सोन नदी पे बाणसागर बांध है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में सोन नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो ये ध्यान रखेंगे। और भी बांध के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बांध से पूछता है क्वेश्चन। तो टिहरी बांध कहाँ है, तो ये भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में, हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा में, कलनई बांध कावेरी तमिलनाडु में, मैथन बांध परार नदी झारखंड पे, मेटूर बांध कावेरी तमिलनाडु पे, इंदिरा सागर बांध नर्मदा मध्य प्रदेश में, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे गुजरात में, और नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी तेलंगाना में, और भाखड़ा नागला बांध सतलुज नदी पे पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पे है, तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसा पूछ लेता है बांध के बारे में। नेक्स्ट है बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से निर्मित है, और इसमें पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन करें और इसमें मिलान करना है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो विंध्य चट्टान प्रणाली कहाँ है, तो विंध्य चट्टानी प्रणाली बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। धारवाड़ चट्टानी, तो धारवाड़ चट्टानी बिहार के दक्षिण पूर्व में है, तो 41 का इसका दक्षिण पूर्व में है, तो ये देख लीजिए धारवाड़ चट्टानी दक्षिण पूर्व में है। और दक्षिण पूर्व में कहाँ, मुख्य रूप से तो ये मुंगेर, गया, औरंगाबाद और नवादा जिले में पाया जाता है। तिर्तेक चट्टानी प्रणाली कहाँ है, तो तिर्तेक चट्टानी प्रणाली बिहार के ऊपरी उत्तर पश्चिम में है, और ये मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं, तिर्तेक चतुर प्रणाली जो पश्चिम चंपारण आदि में पाए जाते हैं। और चतुर्थार्थ चट्टानी प्रणाली ये कहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा 3, बिहार में हिमालयी तराई क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट है 42 का। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, और कुछ पूछना भी रहेगा तो आप टेलीग्राम चैनल पे मेरा ज्वाइन कर लीजिए, और पर्सनल मैसेज भी करके पूछ सकते हैं, लेकिन अनर्गल मतलब एक रिस्पेक्टेड तरीके से। ठीक है, और नेक्स्ट है अभिकथन और कारण दिया गया है, तो इसमें है कि सही उत्तर को चुनना है। तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की समुद्री तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप एक ही युग जुरासिक काल का है, 42 का। और इसमें बोल रहा है कि, और दूसरा है किसी समय यह महाद्वीप एक साथ आपस में जुड़े हुए थे, और इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ पे नहीं थी, तो दोनों सही है फ्रेंड्स। तो ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, और इसमें सही उत्तर को चुनना है, तो 43 का आंसर हो जाएगा चूना पत्थर विंध्य शैल संरचना में पाया जाता है, तो ये सही है। और बेल्लारी चिक्कमगलूर चित्रदुर्ग बेल्ट अपने लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है 44 का कि 85 पूर्वी देशांतर पर स्थित काठमांडू का स्थानीय समय सीमा क्या है जब ग्रीनविच पर 0 पर समय दोपहर में 12 बज रहा हो। तो अगर आप ज्योग्राफी करेंगे ना, जो मेरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी में, और ये सब मैंने अच्छे से करवा रखी हूँ फ्रेंड्स, इसमें टॉपिक वाइज PYQ है,
ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो इसमें 85 का है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो मैं बता देती हूँ कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, तो 4 मिनट होता है। ठीक है, तो 85 डिग्री पे है, 85 यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही हूँ, 85 इंटू 4 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 340 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 340 बटा 60 करेंगे, जो 60 में घंटा से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको 5 घंटा 40 मिनट आपको समय आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 घंटा 40 सेकेंड। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है, तो ये इतना याद रखिएगा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। और ऐसे अगर आप समय को पुट करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा भी होता है, तो ये भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है लेब्राडोर धारा कहाँ प्रवाहित होता है, तो लेब्राडोर धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, और ये ठंडी जलधारा है फ्रेंड्स, जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी कराया है ना, उसमें ये जितनी भी धाराएं होते हैं, ठंडी गर्म और जितनी भी धारा है, वो सारे मैंने एक वीडियो में कवर की हूँ, तो जाकर के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और लेकिन आप अगर कभी भी पढ़ेंगे ना, तो आपके पास मैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैप आप देख लेंगे ना, तो आपको एग्जाम में इजी हो जाएगा सारे कुछ करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार से सीमा लगाती है। ठीक है, और जिसमें इसमें क्या था, तो असम नहीं लगाता है, और त्रिपुरा, मिजोरम, तो ध्यान रखेंगे त्रिपुरा भी नहीं लगाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 46 का। नेक्स्ट है 47 की कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो कर्क रेखा किससे गुजरता है फ्रेंड्स, तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा से गुजरता है, असम से नहीं गुजरता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्क रेखा असम से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो गया। 48 का क्या होगा, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है, कौन कौन है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है, जबकि असम से नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग होती है, तो कितना होता है, तो 111 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है भौगोलिक आधार पर बिहार को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो बिहार को 3 भागों में माफ़ कीजिएगा 3 भागों में विभाजित किया गया है भौगोलिक आधारों पे, जिसमें एक किया है उत्तरी बिहार, उत्तरी पश्चिमी बिहार और उत्तरी पूर्वी बिहार और दक्षिणी बिहार करके किया हुआ है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, भौगोलिक दृष्टि से बिहार को 3 भागों में विभाजित किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जिसमें एक है दक्षिण पठार, उसके बाद गंगा के मैदान और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बालात श्रम को समाप्त किया गया है, तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 23 के तहत। तो अनुच्छेद 23 के तहत इसका आंसर है बी, बालात श्रम को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 बार बार पूछा हुआ है, तो उसके बारे में क्या होता है, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो यह किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु उम्र के बच्चे को रोजगार में प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या अन्य जन्म स्थानों के आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है। तो ये सब आर्टिकल्स याद रखेंगे, ये मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, और एग्जाम में ये पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा अध्यक्ष किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 210 में। ठीक है, अनुच्छेद 210 में। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संरचना को बढ़ाने का अधिकार निम्नलिखित में से किस संस्था के पास में है, तो 52 का आंसर हो जाएगा संसद के पास में है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है ए।
ठीक है। नेक्स्ट है किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि परामर्श का वास्तव में अर्थ सहमति है और इस प्रकार कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना की नींव रखी गई है। तो 53 का आंसर हो गया सी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। तो आंसर इसका सी हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इसमें सूची मिलान करना है 54 का। तो 54 में राजनीतिक दल और स्थापना वर्ष, ये एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ये 69 में पूछा था, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अलग अलग भी मिलान, उसमें अलग अलग था, ये नहीं था, और कुछ कुछ अलग थे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अब ये सब पूछ सकता है। तो द्रविड़ मुनेत्र कड़मम, ये कब स्थापना हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ है 1949 में। ठीक है, और ठीक है, तो इसका आंसर कितना था? 54 का आंसर था सी। और बीजू जनता दल बीजेडी कब हुआ है? तो 1997 में। शिवसेना कब हुआ है फ्रेंड्स? तो शिवसेना हुआ है 1966 में। और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो AITC है तो उसका हुआ है 1998 में। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट है 55 का कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का आंसर है डी, ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से, USSR से, जो वर्तमान रूस कहा जाता है। और ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और इसका कहाँ पे उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये एग्जाम में पूछता भी है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जिसे जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 4 के ए में है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे पूछ रहा सही कथन को चुनना है। तो 56 का सही कथन क्या होगा? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसे केवल कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो ये बिल्कुल सही है और इसको डाल दिया है 300A में डाला गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है और राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 352 है। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया है। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19-20 के तहत ग्रांटी मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स 19-20 को करता है, 20 और 21 को नहीं होता है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। 20 और 21 को नहीं समाप्त किया जाता है, बाकी सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर था सी। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो 57 का आंसर हो गया डी, 5वीं और 6ठी अनुसूची। ये 69 BPSC में पूछ लिया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। 69 BPSC में पूछ दिया था कि अनुसूचित जनजाति का कौन सा अनुसूची है? तो ये 5वीं और 6ठी था, उसमें 5वीं ऑप्शन में था, तो ध्यान रखिएगा। और 6ठी अनुसूची में 4 स्टेट का नाम दिया गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसके बारे में पूछ रहा है, उसके आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन के लिए। नेक्स्ट है इसका आंसर डी था। नेक्स्ट है किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषताएं क्या क्या होती है? इसमें सही उत्तर को पूछना है, तो 58 का आंसर हो जाएगा। भाषा के प्रारंभिक प्रतिलेखों या स्थापित इतिहास की प्राचीनतम 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है। और दूसरा है प्राचीन साहित्य ग्रंथ का एक संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो, तो ये सही है। साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, तो ये भी सही है। और शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न होना चाहिए, तो तीनों सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 2, 3 और 4 सही है, पहला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है चुनाव आयुक्त EC
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें भी पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है, तो 59 का सही कथन क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, 1 और 2 सही है, जिसमें चुनाव आयुक्त 6 वर्षों की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पे बने रहते, तो ये बिल्कुल सही है। और अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग केवल एक सदस्यीय निकाय था, तो ये भी सही है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे लिखा है अनुपम बर्नवाल बनाम भारत संघ मामला 2023 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और उच्च चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति सलाहकार पे की जाएगी, तो ये गलत है फ्रेंड्स। अनुपम बर्नवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता या लोकसभा के विपक्ष के सबसे बड़े पार्टी नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से बनी ऐसी समिति सिफारिश के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव को नियुक्ति करेंगे, तो ये गलत था, तो तीसरा गलत है, इसका आंसर है बी। ठीक है, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स? तो इसमें है कि 9 फरवरी 1757 को हस्ताक्षरित अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। और उसी के उल्लंघन के बाद क्या हुआ था? तो उसके उल्लंघन के बाद युद्ध हुआ था, जो प्लासी का युद्ध से जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भारत में महात्मा गांधी पहली बार असहयोग का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए थे? तो 61 का आंसर हो गया सी, खेड़ा युद्ध में। अगर यहाँ पे ये रहता ना फ्रेंड्स 61 का, अगर यहाँ पे निम्नलिखित असहयोग महात्मा गांधी पहली बार असहयोग आंदोलन को हथियार में रखा था, तो अगर यहाँ पे चंपारण विद्रोह होता ना, तो उसमें सविनय अवज्ञा को किया था। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, तो भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और अहमदाबाद में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह में भारत में गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन था। और रॉलेट एक्ट भारत में गांधी जी का पहला जन आंदोलन हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना नेपाली कोठी पटना में किस वर्ष स्थापित किए हैं? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, 1774 में, 1774 में, आंसर बी। नेक्स्ट है 63 का कि चंपारण सत्याग्रह 1917 स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिए थे, तो 63 का आंसर है बी, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के बारे में नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो गया बी, 63 का। और बिहार से जितने भी बिहार तथ्य संग्रह जो एडिटोरिया का है और इम्तियाज अहमद का MCQ बुक है फ्रेंड्स, ये बिहार स्पेशल के लिए जो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर आप देख लीजिएगा, आपको सारा कवर हो जाएगा फ्रेंड्स, बिहार रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट है 64 का कि ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच के लिए किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है डिजास्टर इंक्वायरी कमेटी, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट है वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो इरविन के कारण में कौन कौन नहीं हुआ था? तो इरविन साइमन कमीशन की नियुक्ति तो हुई ही थी। चटगांव ये लाहौर षड्यंत्र के सांप्रदायिक पंचायत, तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, सांप्रदायिक पंचायत नहीं हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत आपको 1932 में हुआ था, तो इसलिए ये गलत हो गया था। और ये विलिंगटन के टाइम में हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें और उसके बाद पुनः समझौता हुआ था। क्या किए थे कि वो जो मांग थी BR अम्बेडकर का, उनको मान लिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस जो 1928 से 31 के बीच में हुआ था, इसमें इरविन ही थे। चटगांव शस्त्रागार में छापा जो 1930 में हुआ था, ये भी सूर्य सेन के द्वारा हुआ था, ये भी इरविन के टाइम में हुआ था। साइमन कमीशन जो 1928 में भारत आए थे, ये भी इरविन के टाइम में हुआ था, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। इसमें पूछा था कौन सा नहीं हुआ है।
नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है इसमें, तो इसमें पूछ रहा है कि ऊपर दी घटनाओं में सही कालानुक्रमण द्वारा सजाना है। तो 66 का क्या होगा देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था फ्रेंड्स। अभी ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद ना हम मिलान कर लेंगे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में होता। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। ठीक है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। ठीक है। और बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी तो फ्रेंड्स, तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1899 में हुआ था फ्रेंड्स। लेकिन तो इसका आंसर हो जाएगा बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1899 में हुआ था। ठीक है। जो संस्थापक सूर्यदेव नारायण शर्मा थे और अध्यक्ष अशफाक खां थे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। सबसे पहले हुआ था बॉयज एसोसिएशन की स्थापना, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन और लास्ट में सूरत अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है 69 का कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो 67 का आंसर है बी, राहुल सांकृत्यानंद के द्वारा किया गया था। और तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से हंटर आयोग, कौन, तो हंटर आयोग 1919 के सदस्य थे। तो हंटर आयोग 1919 के सदस्य 68 का हो जाएगा आंसर। चीमनलाल हरिलाल सितलवाड़, सरदार साहिब जादा सुल्तान अहमद खान और पंडित जगत नारायण तीनों थे। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, हरिपुरा सत्र 1938 में हुआ था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी गैडिनलियो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत बार पूछा भी है तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है मणिपुर, बी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें और यहाँ पे सही उत्तर को चुनना है। तो सही उत्तर में क्वेश्चन 71 का आंसर हो जाएगा निष्काम कर्ममठ क्या होता है, तो ये ढोंढो केशव पंथ द्वारा हुआ था। सोशल सर्विस लीग, तो सोशल सर्विस नारायण मल्हार जोशी द्वारा। भारतीय महिला संघ ये हुआ था एनी बेसेंट। और सेवा सदन बेहरामजी ए मालवारी द्वारा हुआ था। तो इसका आंसर है डी। और कब कब हुआ था फ्रेंड्स, तो निष्काम कर्मठ मठ 1908 में हुआ था। सोशल सर्विस लीग 1911 में, भारतीय महिला संघ 1917 में और सेवा सदन बॉम्बे में हुआ था 1908 में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, डेट भी। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने 1855 से 56 के संथाल विद्रोह को दबा दिया था। क्योंकि उसमें सही कथन क्या होगा, तो 72 का आंसर होगा। ब्रिटिश सेना आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी जबकि संथाल आदिवासियों के पास पारंपरिक हथियार थे और समाज के सभी वर्गों में से समर्थन का अभाव था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, तो संथाल विद्रोह को दबा दिया गया था। और संथाल विद्रोह के जो नायक थे सिद्धू कान्हू और चांद भैरव थे, जो 4 भाई थे, अपने सगे भाई थे फ्रेंड्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि सिंगल क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। तो ये क्वेश्चन आपको अगर PYQ किए होंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा फ्रेंड्स। और आपको बता दूं कि आपको जहां सभी टेस्ट मिल रहा है, जो भी क्लासेस का टेस्ट मिल रहा है आप जरूर करें क्योंकि टेस्ट में जो भी क्लासेस टेस्ट बनाते हैं ना वो अपना बेस्ट देते हैं। और इतना टेस्ट आप लगा लीजिए कि अब जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको नज़र से गुजरा हुआ मिलेगा। तो टेस्ट आप 3 में कम से कम 1 से 2 जरूर लगाएं। ठीक है। नेक्स्ट है 73 का कि मोतिहारी नीलकोठी के उस ब्रिटिश मैनेजर का नाम क्या था जिसने 1917 में गांधी जी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, WS इरविन। तो इसका आंसर ए। फ्रेंड्स जो सब हम लोग अभी मैं जितने टेस्ट करवा रही हूँ ना, तो उसमें ये सब क्वेश्चन ना रिपीटेड मिल रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना भी टेस्ट लगाइए आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा।
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के राजस्व व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछ रहा, तो इसका 74 का आंसर हो जाएगा बी। राजस्व व्यय सरकार का दीर्घकालीन व्यय है जो आवर्ती प्रकृति का होता है, तो ये गलत है। तो राजस्व व्यय सरकारी व्यवसाय के संचालन से जुड़ी हुई चल रही परिचालन लागत के लिए सरकार के अल्पकालीन व्यय है, ना कि दीर्घकालीन है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यह सरकार द्वारा किए जाने वाला एक ऐसा व्यय है जिससे सरकार की परिसंपत्तियों या देनदारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये सही है। और वेतन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन आदि राजस्व के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सही है। तो क्या गलत था, तो गलत था इसका बी, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि गलत ही पूछ रहा था। 75 का है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है, जिसमें SEZ देश के भीतर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है जो आर्थिक गतिविधि, व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। और SEZ अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, तो 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 75 का 76 का क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा इसमें फ्रेंड्स, तो इसमें केवल 3 सही होगा, इसका आंसर है डी। भारत में FDI काफ़ी हद तक गैर ऋण उत्पन्न करने वाला पूंजी प्रवाह है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें 3 ही सही है और 3 ही सही पूछ रहा था, तो इसका आंसर है डी। 77 का क्या होगा ये देख लेते हैं। तो नई औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी, तो इसका आंसर है 1991 में नई औद्योगिक नीति अपनाई गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही के वर्षों में पूंजीगत व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है, जिसमें केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय का कुल परिव्यय 10 लाख करोड़ रुपए था और अंतरिम केंद्रीय बजट जो 2024-25 के अनुसार पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष के बजट से 11.1% की वृद्धि हुई है। तो 2 और 3 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है 79 का कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 79 का आंसर है डी, सभी सही है, जिसमें इसके माध्यम से विभिन्न देशों, संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं के साथ परस्पर जुड़ाव में वृद्धि हुई है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के प्रवाह में वृद्धि हुई है और इसके माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार हुआ है। तो इसको आंसर हो जाएगा डी, सभी सही हैं 79 का। और अभी 80 का देख लेंगे। तो निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके RBI रुपये के मूल्यह्रास पर अंकुश लगा सकता है। तो 80 का आंसर हो जाएगा बी, इसमें 1 और 2 सही है, इसमें सही कथन पूछ रहा था। तो भारतीय रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा रिजर्व को विदेशी मुद्रा बाजार में बेच सकती है और भारतीय रिजर्व बैंक NRI खातों में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर सकता है। तो 1, 2 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है 81 का कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 81 का सही कथन क्या होगा, तो यह केंद्रीय प्रायोजित योजना की शुरुआत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई है। तो ये सही है। यह योजना रेहड़ी पटरी वालों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने और विस्तार करने में मदद करती है। तो ये भी सही है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपये तक के पहले वर्ष में संपार्श्वित मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं। तो ये भी सही है। स्ट्रीट वेंडर्स निर्धारित डिजिटल लेन देन करने पर प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सारे सही हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी।
ठीक है। नेक्स्ट है SARFAESI अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार करिए और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 82 का क्या होगा, तो 82 का आंसर हो जाएगा ए। यह अधिनियम बैंक और वित्तीय संस्थाओं की गैर निष्पादित परिसंपत्ति या बैड लोन के मुद्दे को संबोधित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और SARFAESI का फुल फॉर्म क्या है, तो वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूतियों के हित का परिवर्तन अधिनियम 2002 में आया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ए। ठीक है, 82 का। अभी हम लोग 83 का देख लेंगे। तो अर्थव्यवस्था में अपस्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग भी होगी, तो आप ध्यान रखेंगे, पेशेंस रखेंगे फ्रेंड्स, किसी चीज़ में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था में अपस्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका तात्पर्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में निरंतर कमी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मातृ मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे पूछ रहा है कि सही कथन को चुनना है। तो 84 का सही हो जाएगा बी, जिसमें 1, 2 और 4 सही है, जिसमें इसे एक निश्चित समय अवधि के दौरान प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ 1000 नहीं है फ्रेंड्स, 1 लाख जीवित जन्मों बच्चों पे है। और दूसरा है वर्ष 1990 में भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी थी, तो 556 थी, और जो 2018-20 में से घटकर 97 हो गई है। और सतत विकास लक्ष्य 3.1 में वैश्विक स्तर पर वर्ष 2030 तक MMR को घटाकर 50 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो अभी 97 है। तो ये तीनों सही था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है जिनकी आय 6,000 रुपये प्रति माह से भी कम है। तो 85 का आंसर हो जाएगा बी। 94 लाख लोग हैं ऐसे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 86 का कि PM विश्वकर्मा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। तो 86 का सही कथन क्या होगा, तो इसका आंसर है बी। 1, 2 और 3 सही है। यह पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के सशक्तिकरण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। MSME मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग इसकी कार्यान्वयन संस्थाएं हैं और इस योजना में 18 परिसंपत्ति शिल्प शामिल है। तो इसका 1, 2, 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति MPC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। तो 87 का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, जिसमें उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के आधार पर मौद्रिक नीति समिति की स्थापना हुई थी। तो ये उर्जित पटेल की समिति है, तो ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक बेंचमार्क नीति दर को तय करना है। तो 1, 2 सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो RBI के जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, तो इसके RBI के जो गवर्नर होते हैं वही उसके अध्यक्ष होते हैं, इसीलिए वो गलत हो गया था। और ये 12 सदस्यीय निकाय नहीं है फ्रेंड्स, ये 6 सदस्यीय निकाय है, तो इसलिए वो गलत हो गया था तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है 88 का कि मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कौन सा सही है। तो सही कथन पूछ रहा है, तो 88 का आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, जिसमें यह धारणा है कि आर्थिक विकास से सभी की समृद्धि होगी के स्थान पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है और यह शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव कल्याण का अभिन्न अंग मानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो 89 का आंसर, 88 का आंसर हो जाएगा ए। और ये WHO नहीं जारी करता है फ्रेंड्स, ये UNDP जारी करता है, तो ये इसलिए तीसरा गलत हो गया था। नेक्स्ट है
अंतरिम बजट 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है 89 का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है, जिसमें केंद्र सरकार ने कुल लखपति दीदी बनाने की संख्या का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। तो ये सही है। 3 प्रमुख रेलवे आर्थिक गलियारे का निर्माण प्रस्तावित है और अंतरिम बजट 4 मुख्य क्षेत्र जिसमें ज्ञान में गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 90 का है। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, और सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर कुछ भी मेरे वीडियो से आपको हेल्प हो रहा है तो। नेक्स्ट, आउटकम बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। तो 90 का सही कथन हो जाएगा, इसका आंसर है बी, सी आंसर है इसका, जिसमें दूसरा कथन सही है, ये संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर है बी, ठीक है। इसका आंसर है सी, माफ कीजिएगा, क्योंकि 2 असही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलिव रिडले कछुओं पर तेल रिसाव के प्रभाव की निगरानी के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया है। तो 91 का आंसर हो गया डी, तमिलनाडु ने, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में फरवरी 2024 में भारत सरकार ने किस देश के साथ मुफ्त आवागमन व्यवस्था को समाप्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी, म्यांमार से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेलानिस्टर टाइगर सफारी की स्थापना की घोषणा की है? तो 93 का आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है 94 का, हाल ही में भारत से FIH एथलीट समिति सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 94 का आंसर है ए, PR सिरजेश को FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, हाल ही में मखाबूचा उत्सव किस देश में मनाया गया है? तो 95 का आंसर है सी, थाईलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 96 का आंसर है डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा वैश्विक लैंगिकता असमान सूचकांक जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, और ये सब ना पूछता है एग्जाम में कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, उसमें कितना हमारा रैंकिंग है, ये सभी पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा इसमें 108 रैंक है वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का केंद्र विषय क्या था? तो विषय भी पूछता है, थीम भी पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर है ए, भारत इनोवेशन, ठीक है। आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने अगालेगा द्वीप पर एक हवाई पट्टी और जेटी के निर्माण किया ये द्वीप कहाँ पे है? तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में है। और नाम क्या है? तो कौन सा द्वीप है, ये मैं अच्छे से कलर कर देती हूँ, अगालेगा द्वीप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कहाँ? तो दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी संघ AU के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें क्या विचार करना है? तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन। सही कथन को चुनना है। तो इसमें 90 सदस्य देश हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसमें 55 सदस्य देश हैं, ठीक है। और इसका गठन, इसका आंसर है बी, 2, 3 सही है। इसका गठन शिंते घोषणा 1999 के आधार पर किया गया है और इस संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में AU एक अस्थायी पर्यवेक्षक सदस्य है। तो इसका आंसर है बी। फ्रेंड्स, ये जो 66 BPSC हुआ था ना, इसमें पूछ लिया था कि अफ्रीका में कितने देश हैं, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अफ्रीका में 55 देश है फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका में ही है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया है। और जापान का भी पूछते रहता है कि ये कौन सा टापू बड़ा है, ऐसा करके, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में रूस में राजनीतिक कैदी एलेक्सी नावाल्नी का निधन हो गया है, वह संस्थापक थे, तो किसका थे? तो इसका आंसर है सी, एंटी करप्शन फाउंडेशन के संस्थापक एलेक्सी नावाल्नी का निधन हो गया, जो रूस में राजनीतिक कैदी थे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, ग्रैंड क्रिमिनल पैलेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो इसमें सही कथन कौन सा होगा 101 का? तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
ए का 2 सही है। इसका निर्माण 1837 से 1849 के बीच में हुआ था। यह रूसी संघ के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हूती हमला। लाल सागर से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाल सागर में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान का नेतृत्व किया है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो 102 का आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये बहुत चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजी की पहली आधिकारिक विदेशी यात्रा कहाँ का है? तो 103 का आंसर है तुर्की का। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट है डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 104 का आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। उन्होंने 31 दिसंबर 2023 को अपने पद त्याग की घोषणा की है। उनकी उत्तराधिकारी राजा फ्रेडरिक 10 है और उनका पद त्याग डेनिश के इतिहास में दूसरा त्याग पत्र होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है 105 का कि सूची मिलान करना है। ये रंग है और संयोजक है। कौन किससे मिलान करने के बाद क्या बनता है? तो इसके बारे में है। तो सिंदूरी रंग किस किससे मिलान से होता है? तो इसका आंसर 105 का आंसर बी है। सिंदूरी रंग लाल नारंगी मिलाने से सिंदूरी रंग बन जाता है। अंबर रंग तो पीला और नारंगी मिलने से अंबर रंग। चार्ट रेंजर रंग पीला और हरा से, और टील नीला और हरा से होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, इसमें भी सूची मिलान करना है और फुटवियर फैशन एक्सेसरी है और विवरण है। तो कौन सा है? तो इसमें अगर 1-2 भी आपको आता होगा तो आप आराम से इसको बना लीजिएगा। तो इसका क्या होगा? तो हुडी कौन है? तो हुडी के साथ एक प्रकाश के स्वेट शर्ट है। तो इसका हो जाएगा ए। फॉक्सहॉर्न कौन सा है? तो फॉक्सहॉर्न हेयर कट का एक प्रकार है। डरबी क्या है? तो डरबी जूते का प्रकार है और रैप राउंड धूप के चश्मे का एक प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है और इसमें सही उत्तर को चुनना है। तो 107 का आंसर हो जाएगा सी, सभी सही है। 1, 2, 3 सही है। फिर इसमें यूएस ओपन एक्लिन डॉप्ड हार्ड कोर्ट में होता है। फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी कोर्ट पे होता है। विमंडल ग्रास टेनिस कोर्ट पे होता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको बताते हैं फ्रेंड्स कि ये जो एग्जाम में ना ये पूछ लिया था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें ये नहीं पूछा था फ्रेंड्स, ये पूछा था कि यूएस ओपन में कौन सा खिताब जो मिलता है कप, उसका नाम क्या है। तो इस तरीके से पूछा था चारों मिलान करने के लिए, और ये 69 बीपीएससी में पूछा था। तो अब ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 108 का देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह योजना संबंधित है, तो कहाँ से संबंधित है? इसका आंसर है ए, नवोदय विद्यालय के छात्रों से। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसके संदर्भ में ऊर्जा मित्र ऐप को प्रायः समाचारों में देखा जाता है? तो 109 का आंसर होगा ए, विद्युत के बारे में जानकारी हेतु ऊर्जा मित्र ऐप को प्रायः समाचारों में देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में वृद्धि किए जाने के बाद डाक मतपत्र से मतदान के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए नवीनतम न्यूनतम आयु क्या है? तो 110 का आंसर हो जाएगा सी, 85 वर्ष। एग्जाम में ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुआ, 18वीं लोकसभा फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो पहले 80 साल था, फिर बढ़ा के 85 साल कर दिया गया था। तो ये थोड़ी सी इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में जरूर पूछ लेगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है 111 का कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक G6 मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? तो इसका 111 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, जिसमें टेराहर्ट्ज TZH टेराहर्ट्ज बैंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट ऑफ स्पेस थिंग्स और रियल टाइम आभासी वास्तविक VR और संवर्धित वास्तविक AR है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 112 का कि इसमें सूची मिलान करना है, तो ये सही उत्तर को चुनना है। फिर अगर इसमें आपको एक भी आता होगा तो आप ज़रूर इसमें बना लीजिएगा।
तो आदित्य एल वन क्या, तो आदित्य एल वन सूर्य का अध्ययन करने के लिए गया है। और जूस GUICE जूस क्या है, तो ये बृहस्पति के चंद्रमा है और ये ध्यान रखिएगा। और बेपी कोलंबो तो ये बुध के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन। और आकातुकी हो गया शुक्र जलवायु ऑर्बिटर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर को GUICE कहा जाता है और ये बृहस्पति के चंद्रमा है जुपिटर, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट है 113 का कि फाइबर और स्रोत के बारे में, तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें सही उत्तर को मिलान करना है। तो 113 का हो जाएगा आंसर बी, जिसमें हेम्प क्या है, तो हेम्प कैनविस सैटिवा पौधा होता है। और मोहायर अंगोला बकरी है। लिनन क्या है, तो लिनन सन का पौधा है। और रेमी फाइबर ये चाइना घास है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखेंगे। 114 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें सही कथन को चुनना है, तो सही कथन ही देख लेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, जिसमें क्यासानूर बन रोग KFD एक रक्तस्रावी बुखार है जो प्लेवीविरिडो परिवार से संबंधित सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस के कारण होता है। और इसकी पहचान सबसे पहले 1957 में कर्नाटक के क्यासानूर वन में हुई थी, तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, तो 115 का आंसर है डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है भारत आत्मनिर्भर AI उन्नति के लिए 10,000 CPU सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा। GPU का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे CPU था, फिर 10,000 CPU नहीं था, 10,000 GPU था, GPU था, ठीक है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फुल फॉर्म पूछता है। नेक्स्ट है 17 का कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा इसमें कोई नहीं, क्योंकि स्वचालित तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, तो रक्तचाप हृदय और ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें स्वचालित तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है ऐसा पूछ रहा है, और इसमें सही उत्तर पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सारे स्वचालित होता है। रक्तचाप, पाचन, मूत्रत्याग, मलत्याग, शरीर का तापमान और हृदय और श्वसन, इसमें सभी होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित 18 का कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, इसमें कौन सा सुमेलित है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 118 का सी। 1 और 4 सुमेलित है, जिसमें सेबोरहाइक डर्मेटाइन त्वचा विकार है। और बबल बेबी रोग क्या होता है, तो अनुवांशिक विकार होता है फ्रेंड्स, तो इसका ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। एल्विनिज्म क्या होता है, तो ये जन्मजात अनुवांशिक विकार है। और ईसोनिमिया क्या है, तो ईसोनिमिया निंद्रा विकार है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 4 सही था, दूसरा और तीसरा गलत है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड में न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, तो 119 का आंसर हो जाएगा ए, एक विशाल महादानव तारे का ढहा हुआ कोर। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे पॉजिट्रोनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत कथन पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पॉजिट्रोनियम सामान्य परमाणुओं की सतह परमाणुओं की तरह अणु नहीं बनाता है, तो ये गलत है, तो इसमें गलत ही पूछ रहा था फ्रेंड। नेक्स्ट है
बुलेट प्रूफ खिड़कियां बनाने में प्रयुक्त पॉलीमर कौन सा होता है? तो 121 का आंसर हो गया बी, पॉलीकार्बोनेट होता है, तो इसका आंसर बी हुआ। नेक्स्ट है 122 का कि सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है, तो आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए विकसित इसरो के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो 123 का आंसर हो गया बी, व्योमित्र। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में ये पूछ लेगा क्योंकि ये न्यू है। नेक्स्ट है स्लिम। स्लिम मिशन क्या है? तो स्लिम मिशन 124 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा पर उच्च परिशुद्ध लैंडिंग तकनीकी का प्रदर्शन करने हेतु मिशन है, उसको स्लिम कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। स्मार्ट लैंडिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन मून स्लिम का फुल फॉर्म है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र O और फोकस F के बीच एक वस्तु रखी जाती है और रखी गई है, बनने वाली छवि होगी 125 का आंसर हो जाएगा सी, आभासी और बड़ी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है पायरोमीटर एक उपकरण है। पायरोमीटर क्या उपकरण है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च तापमान सतह को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। पायरोमीटर एक उपकरण है जो वस्तु को स्पर्श किए बिना उच्च तापमान को मापता है। यह गर्म वस्तु द्वारा उत्सर्जित तापीय विकिरण को मापता है, तो ध्यान रखेंगे। 127 का है कि खारे जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसका आंसर है टी। अभी हमने डाला है फ्रेंड्स एडुटेरिया का, माफ कीजिएगा, ये खान ग्लोबल स्टडी का ही टेस्ट नंबर 10 किए हैं जो आज मैंने अपलोड किया है, तो उसमें देख लीजिएगा ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ना क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड हैं, तो आप टेस्ट सीरीज जहाँ से भी लगाइए जरूर लगाइए, मैं बार बार यही बोलूँगी अगर सक्सेस पानी है तो। नेक्स्ट है कि CAR-T कोशिका चिकित्सा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन पूछ रहा है, तो इसका 128 का आंसर हो जाएगा सी। इस चिकित्सा का उपयोग विभिन्न प्रकार के गांठदार ट्यूमर को इलाज हेतु किया जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे खराब चालक होता है? तो 129 का आंसर हो जाएगा बी, पारा सबसे खराब चालक होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है DNA पॉलीमरेजर की खोज किसने की है? तो DNA पॉलीमरेजर की खोज आर्थर कार्बनबर्ग ने किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 131 का कि यदि किसी परिक्रमा करते अंतरिक्षयान से एक सेब छोड़ा जाएगा तो यह क्या करेगा? तो यह अंतरिक्षयान के साथ साथ समान गति से चक्कर लगाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए mRNA टीके की किस प्रकार कार्य करते हैं? तो 132 का आंसर हो जाएगा ए, प्रतिरक्षा प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए प्रोटीन का निर्माण करके, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिसरण प्लेट सीमा पर जब एक विवर्तनी प्लेट दूसरे की तुलना में सघन होती है तो यह क्या करेगा? तो यह कम सघन प्लेट के नीचे धंसते हैं और एक प्रतिष्ठित क्षेत्र का निर्माण करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विवर्तनी से क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, एग्जाम में पिछले बार टेक्टोनिक से पूछा था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 134 का कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसी महाद्वीपीय के तटीय रेखा का आपसी मेल किसका प्रमाण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। नेक्स्ट है जीन थेरेपी में कुछ शोध के कारण चर्चा में रहे TRN का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 135 का आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। TRNA का फुल फॉर्म ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित किया जाता है? तो 136 का आंसर है सी, रेक्टिफायर।
ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत प्रेरकत्व है, ये क्या है? तो 137 का आंसर है ए, एक अदिश राशि है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स, सदिश और अदिश राशि का ना आप बहुत नहीं होता, 4 4 8 8 होता है समथिंग। तो आप ना एक चिट बना लीजिएगा और अपने सामने रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अदिश और सदिश, अदिश या सदिश राशि से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। आप अगर PYQ करेंगे फिजिक्स का तो उसमें आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हृदय रोग के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक उच्च रक्तचाप किसके असमान रूप से उच्च स्तर से जुड़ा हुआ है? तो 138 का आंसर हो जाएगा। 138 का आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर है बी, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल से, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका हो जाएगा 138 का बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? तो 139 का आंसर हो जाएगा ए, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है ए। जो अभी टेस्ट मैंने करवाया है ना KGS का टेस्ट नंबर 10, तो जो जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी का है, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें टाइप किया हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन को इसमें भी डाल दिया गया, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अभी 40 से ना मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 140 का आंसर हो जाएगा बी, 31 जोड़ी निकलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बायोलॉजी का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक फ्रेंड्स 141 से 150 तक 10 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ से रहता है, तो आप इसमें मैं इसको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम में, तो आप जा करके वहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।